जय माता दी दोस्तों, शुभ तिथि शुभ समय। तो जैसा कि 2025 में प्रदोष व्रत कब है और किस दिन पड़ रहा है, इसका क्या महत्व हो जाता है, तो अब की बार पौष मास के शुक्ल पक्ष प्रदोष व्रत की बात हम करते हैं। पंचांग के अनुसार माह में दो रहते हैं प्रदोष व्रत, और प्रदोष व्रत में आप देखिए कि कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष यह भी जो है तिथि देखी जाती है, यानी मास में दो प्रदोष पड़ते हैं। जिस प्रकार से एकादशी पड़ती है उसी प्रकार से प्रदोष भी पड़ते हैं। यह व्रत भगवान शिव जी का बहुत प्रिय व्रत है, जो कि शिव जी को बहुत ही समर्पित है। ऐसा कहा जाता है कि इस व्रत को दिन के अनुसार से, यानी वार के अनुसार से, यदि कोई मनोकामना ऐसी है जो पूर्ण करनी है, तो वार के अनुसार व्रत उठाने से या व्रत करने से वह मनोकामना जरूर पूर्ण होती है। शिव पुराण के अनुसार प्रदोष व्रत में भगवान शिव जी की पूजा की जाती है, जो शाम के समय प्रदोष काल में की जाती है। तो दोस्तों, पूजा का शुभ मुहूर्त सायंकाल 6:20 से लेकर के 8:45 तक है, और त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो रही है 11 जनवरी सुबह 8:21 से, और त्रयोदशी तिथि की समाप्ति वहीं पर 12 जनवरी को सुबह 6:35 पर हो रही है। तो इस प्रकार से हमें 11 जनवरी को शनि प्रदोष व्रत प्राप्त हो रहा है। अब शनिवार होने की वजह से इसका महत्व और बढ़ जा रहा है। अब की बार वो भी 2025 में पौष मास शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि 11 जनवरी शनिवार को है। यह 2025 का पहला प्रदोष व्रत है, और शनिवार के दिन पड़ने की वजह से यह शनि प्रदोष कहलाता है। और शनिवार पड़ने से इसका महत्व और ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि संतान की प्राप्ति के लिए या फिर संतान की मनोकामना से शुरू किया जाता है, और संतान के सुख समृद्धि के लिए यह व्रत किया जाता है। यह व्रत सभी जो है महिलाएं अपने संतान के लिए करती हैं। अब व्रत की पूजा विधि जैसे सभी व्रतों में करते हैं, व्रत के नियम यानी सूर्योदय से पूर्व उठकर नित्य क्रिया, साफ सफाई, स्नान आदि से निवृत्त होकर के सबसे पहले सूर्य भगवान को जल देते हैं। जल दे करके मंदिर में, अपने घर के मंदिर में आने पर व्रत का संकल्प लेते हैं। यदि आप 1 वर्ष का या फिर 2-4 प्रदोष, 7 प्रदोष या 9 प्रदोष जो भी करते हैं, तो उसको आपको करना है। संकल्प ले करके फिर शिव जी माता पार्वती का विधिवत पूजन करते हैं। चाहे तो आप चौकी में रखिए या मंदिर में जहाँ है शिव जी पार्वती जी की मूर्ति हो, फोटो हो, उसमें आपको पूजन करना है। इस व्रत में दिन भर फलाहार किया जाता है। यदि हो सके तो आप शिव जी के जो भी हैं, आप चालीसा या फिर स्तोत्र का पाठ, यह सब मंत्रों का जप आप कर सकते हैं। दिन भर आप फलाहार करके शाम को पुनः स्वच्छ वस्त्र धारण करके, यदि आप शारीरिक रूप से समर्थ हैं तो स्नान करके तब वस्त्र धारण करके पूजन शुरू करिए। पूजन में अभिषेक जरूर करिए। यदि दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, गंगा जल उपलब्ध हो तो इससे करिए, नहीं तो आप गंगा जल से अवश्य ही अभिषेक करिए। अब की बार शुरुआत है 2025 का, और वो भी शनि प्रदोष है, तो यह अपने आप में बहुत ही ज़्यादा पुण्यदायी और फलदायी है। सफ़ेद चंदन लगाइए, काला तिल, चूँकि आप देखिए अब तिल जो है आपका शुरू हो जाएगा। तिल का बहुत ही महत्व है, और वो भी शनिवार को पड़ रहा है, तो तिल जरूर अक्षत के रूप में, चावल भी चढ़ाइए और तिल भी चढ़ाइए। चावल साबुत चढ़ाइए और काला तिल अवश्य अर्पित करिए। शमी, बेलपत्र, फूल, भभूत और धतूर मदार के साथ शिव जी को पूर्ण रूप से सजाएं और उन्हें धूप दीप नैवेद्य अर्पित करें। अब देखिए, शनि प्रदोष होने से अभिषेक बहुत ज़्यादा लाभकारी हो जाएगा, लाभ प्राप्त देगा। तो आप अभिषेक अवश्य करिए, चाहे दूध गंगा जल से करिए या फिर दूध, दही, घी, शक्कर या सब मिला करके पंचामृत से करिए, या फिर गंगा जल से ही आप करिए। परंतु यदि अभिषेक करते हैं तो वह बहुत ही पुण्य को देने वाला होगा। इस दिन शिवलिंग पर दूध, दही, घी, शहद, समी आदि बेलपत्र से यानी चढ़ाने से, अर्पित करने से शिव जी बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। और शिवलिंग पर
काले तिल को तो चढ़ाने से सारे अरिष्ट जो है वह कट जाते हैं और कई गुना लाभ प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से आप देखिए कि हमें भगवान के यानी शिव जी के पूजन में श्रद्धा और विश्वास की बहुत ही आवश्यकता है। तो इस बार उदया तिथि के अनुसार 11 जनवरी को शनि प्रदोष व्रत यानी शुक्ल पक्ष का पड़ रहा है। अब देखें, प्रदोष व्रत में हमें इन सब चीज़ों का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है और शुभ मुहूर्त में ही पूजा करें, विधि जैसे अभी विधि करें और पारण भी शुभ मुहूर्त में दूसरे दिन अवश्य करें। इस प्रकार से यह तिथि पूर्ण रूप से शिव जी को यानी त्रयोदशी तिथि शिव जी को समर्पित होती है। इस प्रकार से 2025 के पौष मास के शुक्ल पक्ष के प्रदोष व्रत का पूर्ण रूप से लाभ उठाइए और इसका जो भी मन में मनोकामनाएं हैं वह पूर्ण करिए। जय माता दी दोस्तों, फिर मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल बटन जरूर प्रेस करिए जिससे कि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और यदि यह जरा भी सहायक हो तो कृपया शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आपके एक लाइक कमेंट शेयर करने से हमारे मनोबल बढ़ते हैं और आगे जाने का मार्ग प्राप्त होता है।